नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि पर चलने वाली शनि की साढ़े साती के तृतीय चरण के बारे में। तृतीय चरण यानी कि अंतिम चरण। अंतिम चरण में शनिदेव देकर ही रहेंगे। क्या क्या देकर रहेंगे, आज इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आज आपको बहुत कुछ जानने को सुनने को मिलेगा। देखिए, वैसे तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं अपने साढ़े साती के दूसरे चरण से इस समय गुजर रहे हैं, जो कि समाप्ति पर है। मार्च 2025 में साढ़े साती का जो दूसरा चरण है पूर्णतः आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। अब आ जाएगा तीसरा चरण, तीसरा अंतिम चरण, जिसमें शनिदेव हमें बहुत कुछ देकर जाते हैं। देकर के शुरू में ही नहीं जाएंगे, तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको पाने में सब कुछ धीरे धीरे बहुत समय लगेगा। 2.5 वर्षों का जो एक चरण होता है, तो इस तीसरे चरण में भी जब 2 वर्ष गुजर जाएंगे, तब आप शनिदेव से जो चीज़ें हैं वो रिगेन करना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है, शनिदेव का घर मानी जाती है, इस समय भी शनिदेव अपनी प्रिय कुंभ राशि में ही विराजमान है। 29 मार्च 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलेंगे और गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में संचरण करेंगे। आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव जो है मीन राशि में विराजमान होंगे। 29 मार्च 2025 को शनि का जैसे ही परिवर्तन होगा, आपके जीवन का तीसरा चरण जो है यानी कि राहत देने वाला जो समय है आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। साढ़े साती आपके पैरों में आ जाएगी। शनिदेव मेहनत कराएंगे, दौड़ भाग कराएंगे, आपसे परिश्रम कराएंगे, लेकिन उसका यथार्थ फल आपको प्राप्त कराएंगे। कर्म फलदाता दंडाधीश शनिदेव महाराज, न्याय के देवता, इस कलयुग में वही हमारे जीवन के न्यायाधीश हैं, वही दंड अधिकारी हैं। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब किताब सब उन्हीं के पास है। साढ़े साती आरंभ होती है, कष्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बस ये कष्टों का सिलसिला अब चलते ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। इस दौरान शनिदेव हमारे परीक्षा लेते हैं, हमारे धीरज की परीक्षा लेंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, हमारे सब्र की परीक्षा लेंगे। शनिदेव हमें बार बार गिराएंगे, बार बार दबाएंगे, हमें तपाएंगे और कोयले से हीरा बनाने में हमें मदद करेंगे। यानी कि अंतिम चरण तक हर व्यक्ति साढ़े साती के दौरान एक हीरा बनकर निखर कर सामने आ ही जाता है। इसलिए कहते हैं धर्म सर्वोपरि होता है। जी हाँ, हमेशा धर्म पर ही चलना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे आपको कष्टों का ही सामना क्यों नहीं करना पड़े। अगर हम नहीं चलते हैं तो इस साढ़े साती के दौरान अपने कर्म भोगने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मतलब जब साढ़े साती आती है तो हमारे जो पिछले कर्म होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में देखिए साढ़े साती क्या है, 30 वर्षों पर आती है। व्यक्ति जब तक 30 वर्ष का होने वाला होता है, हो चुका होता है, उसी दौरान उसके जीवन में साढ़े साती का जो है उनके जीवन में आरंभ हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में लगभग टोटल जीवन में देखा जाए तो 2 या 3 साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में आती है। पहले लोगों की उम्र लंबी हुआ करती थी, लोग 90 साल 100 साल जीते थे। उस दौरान वो अपने जीवन में 3 साढ़े साती को तो फेस कर ही लेते थे। अभी इस समय लोगों का जो जीवन है, लोगों की जो आयु है वो घट चुकी है। व्यक्ति 60 से 65 साल में मर जा रहे हैं, किसी की आयु जल्दी 70-80 देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे हालत में ये कह सकते हैं कि 60 से 70 साल की अगर हमारी ज़िंदगी है तो इसमें हम 2 साढ़े साती तो फेस कर ही लेते हैं। तो पहली साढ़े साती जो है वो हमारे जीवन में लगभग हम 28-29 साल के हो जाते हैं, तभी शुरू हो जाती है और यह तब तक चलती है जब तक कि हम 34-35 साल के नहीं हो जाते हैं, क्योंकि साढ़े साती का जो साल होता है वो टोटल 7.5 साल होता है। अब इन 7.5 सालों में शनिदेव क्या करते हैं, हमारे पिछले 30 वर्षों का जो रिकॉर्ड होता है, बचपन से लेकर हम अपनी जवानी तक क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलत कर्म करते हैं, उसी हिसाब से दंडित करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम ज़्यादा गलत कर्म भी नहीं किए, ज़्यादा पाप नहीं किए, फिर भी कर्म कष्ट भोगने पड़ते हैं साढ़े साती में। इसका कारण होता है कि पिछले जन्म में हमने जो है अपने कर्मों का फल जो है नहीं भोगा, तो वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, साढ़े साती समाप्ति के समय कुछ दे करके ही जाती है। अपने परायों की सबसे पहले तो पहचान करा के जाती है। दुख की घड़ी में कौन आएगा और सुख की घड़ी में कौन आएगा, इन सब की पहचान हमें इस साढ़े साती में ही हो जाती है। तो
मार्च 2025 से आपके जीवन में जो साढ़े साथी का जो अगला दौर है, तीसरा दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। पिछले कष्टकारी समय थे, लेकिन यह जो चरण शुरू होगा यह ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा, यह रिलीफ देने वाला होगा। तो परीक्षाएं देते देते अब आप तंग आ चुके हैं, तो इसके लिए आपके जीवन में यह एक खुशखबरी होगी कि अब जो है परीक्षाएं देनी नहीं है। अब शनिदेव ने जितनी परीक्षाएं लेनी थी वो ले ली हैं। अब वो आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है रीगेन कराएंगे। कर्ज चढ़ गए हैं ना साढ़े साथी में, उस कर्ज से अब आपको राहत मिलेगी। हॉस्पिटल के खर्चों से भी निजात मिलेगी। संपत्ति का विवाद चल रहा है, वह इस तीसरी चरण में ही आपका संपत्ति का विवाद जो है समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और संपत्ति से जो भी लाभ होना है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। पति पत्नी के जो रिश्ते उतार चढ़ाव के साथ चल रहे थे, बिगड़े हुए चल रहे थे, वह शांत हो जाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते मधुर और सुगम हो जाएंगे। शनिदेव अपना राशि जैसे ही परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि के जीवन का एक सुख भरा समय जो है शुरू हो जाएगा। इनके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे जाना शुरू कर देंगी। आपके धन कुटुंब वाणी के स्थान पर जो है शनिदेव यानी कि मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। और शनि जब धन भाव में विराजमान होते हैं किसी भी राशि के लिए, ऐसे में शनिदेव धन में वृद्धि करते, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसी भाव से रिलेटेड, उसी घर से रिलेटेड हमें प्रभाव देते हैं। मीन राशि जो कि कुंभ राशि की क्या है, धन भाव है। अब धन भाव में शनि बैठेंगे तो आपके धन में ही वृद्धि कराएंगे, आपके भाग्य का ही साथ देंगे। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के कारक हैं और शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो शनिदेव जो है बृहस्पति के राशि में बैठेंगे तो शनिदेव जो है गुरु का भी आपको फल देंगे और अपना भी फल देंगे। ऐसे में धन में भी वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, कुटुंब की परेशानियों से जो है मुक्ति मिलेगी और साथ में आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। यानी कि इस तीसरा चरण में आपको शनिदेव देकर ही जाने वाले हैं, अब आपसे कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। आने वाला जो साल है यह आपके लिए बेहतरीन घोषित होने वाला है। 2025 कुंभ राशि के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा स्वर्ण काल का साल होगा, जो कि पिछले 5 सालों के इन कष्टों से अब आपको मुक्ति प्रदान करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। वित्तीय तौर पर इस साल आपको लाभ होगा और वाणी दोष जो जीवन में अब तक बना हुआ है, लोगों के साथ आपके जो संबंध बिगड़ रहे हैं वह इस साल मार्च के बाद लोगों के साथ संबंध बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी का जो प्रभाव है 2025 में यह बेहतरीन रहने वाला है, जो इनके जीवन में स्वर्णिम काल की सुखमय समय की सुख के दौर की शुरुआत करने वाला है। तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं ये अपने हर उस क्षेत्र में जहां पर ये सफल होना चाहते हैं उस पर प्रयासरत रहें। इस साल इन्हें सफलता मिलेगी। आने वाले 2.5 सालों में शनिदेव आपके जीवन की काया पलट देंगे, आपको वो हर चीज देंगे जिसकी चाह आपको होगी। तो शनि के इस साढ़े साथी के अंतिम चरण में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की आराधना जरूर करिएगा। शनि के बीज मंत्रों का जप जरूर कीजिएगा। शनि मंदिर में हो सके तो शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएगा। इससे आपको इस साढ़े साथी में और ज्यादा अच्छा जो है प्रभाव मिलना और तेजी से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।